सूरत हाल पर बात करेंगे। एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब आपके वक्त का। चिश्ती साहब, जो 1 साल पहले जंग हुई पाकिस्तान ने, उसमें भारत को शिकस्त दी और ये सबसे बड़ा फैक्टर था। हम मानते हैं कि पाकिस्तान का एक इमेज पूरी दुनिया के अंदर बदला, लेकिन ये वो वाहिद इमेज या फैक्टर नहीं होगा जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के इमेज को बदला, क्योंकि पहले हम ये देखते थे कि भारत हमें सफारती तन्हाई की तरफ धकेलता था और दुनिया भारत की बात मानती थी। लेकिन गुज़िश्ता 1-1.5 साल के अंदर ये चीज़ें कैसे तब्दील हो गई, वो क्या बुनियादी वजूहात थी, सारे फैक्टर्स कौन कौन से थे जिसकी वजह से अब भारत की बात की जगह पाकिस्तान की बात को और हक़ाइक़ को तरजीह दी जाती है? जी, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया है। देखिए, पिछले 13 महीने में आप देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ट्रांसफॉर्म हुआ है जो इमेज ग्लोबल था। पहले दुनिया यही समझती थी कि आप इकोनॉमी से, बेहतर मिलिट्री से अपना बेहतर इमेज खरीद सकते हैं, लेकिन दुनिया ने देखा कि हमने मिलिट्री से भी खरीदा, ये मिलिट्री से अर्न किया। इकोनॉमी से हमारी अभी भी चैलेंजिंग है, वो अलग बात है। लेकिन पिछले साल जब मई में हिंदुस्तान ने हम पर हमला किया था, तो हिंदुस्तान के वजीर आजम ने, मेरा मानना यही है कि यही समझा था कि वो एक न्यू नॉर्मल सेट कर देंगे। वो ही डिसाइड करेंगे कि कौन हमारे मुल्क में खुदा न खास्ता वो उनके बकौल दहशतगर्द है, किसको वो टारगेट करना चाहते हैं। वो एक न्यू नॉर्मल सेट करना चाहते थे। हमने उसका इतना बिफ्टिंग जवाब दिया और इतना मौसर और टाइमली जवाब दिया, और उसकी वो तारीख का हिस्सा है। हमने ये जवाब दिया कि हमारी सॉवरेनिटी को ब्रीच करने के लिए कोई भी चीज न्यू नॉर्मल हम नहीं बनने देंगे। हमने नहीं बनने दिया। फिर अगले 11-12 महीने जब ये जंग चली और हमने ईरान की देखी, अमेरिका के साथ, तब हमारी रेलेवेंस उभर कर आई। लास्ट ईयर जब हमारी रेलेवेंस आई थी, वो हुई थी खित्ते तक महदूद थी। दुनिया ने रियलाइज किया कि हम एक स्टेबलाइजिंग फोर्स, रीजनल स्टेबलाइजिंग फोर्स हैं। इस खित्ते में अमन नहीं हो सकता हमें एंगेज किए बगैर। लेकिन अब दुनिया ने देखा कि दुनिया में हम इतना चैलेंजिंग सिचुएशन हमारी अपनी भी है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, हम IMF के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन दुनिया ने देखा कि इन स्ट्रगलिंग मोमेंट्स के अंदर भी हमने एक पीस को मेंटेन करने में या रिस्टोर करने में अपना हिस्सा जरूर डाला। तो ये रेलेवेंस दुनिया में हमने अर्न की है। और जब मुज़ाकरात इस्लामाबाद में भी हो रहे थे, मैं तो उस वक्त भी कहता था कि ये हमने अर्न की है, मुज़ाकरात फेल हो या नाकाम हो, हम चाहते थे कामयाब हो, लेकिन हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो उस पर किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाया। आपने देखा थ्रू आउट मुज़ाकरात होते रहे पिछले 3 महीनों में, ना ईरान ने हम पर डाउट किया, ना अमेरिका ने किसी नजर से देखा कि शायद हम उस तरफ बायस्ड है। तो ये एक लीवरेज है जो हमें मिली है, जो ना पैसों से मिलती है ना मिलिट्री माइट से मिलती है। अच्छा चिश्ती साहब, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि क्या हमारी ये जो ताल्लुकात हैं ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब की हद तक हैं, या अगर एक शख्सियत से आगे बढ़कर है, अगर एक शख्सियत चली भी जाती है तो फिर हमारे ये ताल्लुकात उसी तरह सुपर पावर के साथ और दीगर ममालिक के साथ कायम रहेंगे? ये अच्छा सवाल है, होना तो चाहिए। हम विशफुल भी होंगे, दुआ भी करेंगे, और हम डिप्लोमेसी में जाहिर है कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप के बाद भी आने वाला सदर इसी तरह हमें वैल्यू करे। लेकिन वो तो हर गवर्नमेंट की कोशिश होती है। मेरा नहीं ख्याल प्रेसिडेंट में, हमारी माजी में कोई ऐसी हुकूमतें रही हो जो ना चाहते हो कि हमारी रेलेवेंस हो। हर हुकूमत अपनी एफर्ट करती है, और रेलेवेंस क्योंकि हमारी न्यू फाउंड है, एफर्ट से नजर आई है, हमारी सिंसेरिटी और पर्पस है, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए। ऑल्दो ये दुनिया में होता है कि लीडर स्पेसिफिक बहुत ज्यादा फैसले दुनिया करती है, और खासतौर पर आप एग्री करेंगे कि प्रेसिडेंट अमेरिका का बहुत पावरफुल होता है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है ग्लोबली। अगर वो आपके हक में है, आपको सपोर्ट करता है, आपको दोस्त समझता है, तो दुनिया भी आपके साथ एक और तरह नजर से देखती है। और वही सदर अगर खुदा ना खास्ता जैसे पिछले सदूर ने हम पर डाउट किए, डू मोर वाली बातें और बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क किए जाते थे, तो फिर दुनिया भी आप पर सस्पिशन करना शुरू कर देती है। तो हमारी एफर्ट तो सिंसेरिटी हमेशा से रही है, हम एक कंट्रीब्यूटिंग मुल्क रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि एक न्यू फाउंड लीवरेज हमें मिली है, दुनिया ने रियलाइज किया है, वी होप एंड प्रे कंटिन्यू रहे। और चिश्ती साहब, कश्मीर का जिक्र मुख्तलिफ जगह पर, खासतौर पर यूरोपीय यूनियन की तरफ से, फिर चीन की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत, इस हवाले से आप देखते हैं कि ये कितनी बड़ी पेशरफ्त है और भारत के लिए कितना बड़ा धचका है? देखिए, जब प्रेसिडेंट ट्रंप का हम सारे मीडिया में पढ़ते थे और आप भी रिपोर्ट करते थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने 60 दफा कह दिया कि मैंने जंग रुकवाई, 70 दफा कह दिया जंग रुकवाई, वो जितनी दफा मर्जी कह रहे हैं। और मैं दुआ करता था कि कभी ये भी कहें कि इसकी कॉज क्या थी इन दोनों मुल्कों में। उन्होंने इफेक्ट को तो कंट्रोल कर लिया कि हम जंग लड़े, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि जंग क्यों लड़ते आए हैं पिछले 78 सालों से। कश्मीर हैज बीन द मेन कॉज। तो आई थिंक कॉज को भी इफेक्ट करें, इफेक्ट्स को जरूर करें। कभी एक ये भी कहा करें कि हाँ, जो कॉज है वो कश्मीर है, मैं उसको भी एड्रेस करूंगा। मैं उस पर भी दुआ गो हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप कभी कॉज की तरफ फोकस करें। और हाँ, दुनिया ने रियलाइज किया, बहुत अच्छा है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप एक वाहिद इस वक्त जाहिर है सुपर पावर है, अभी भी है, तो वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं, खासतौर पर इंडिया को
ये राजी करना कि वो ना सिर्फ बातचीत करे बल्कि आने वाले वक्तों में लॉन्ग टर्म मुज़ाकरात में वो जो डिस्प्यूटेड 78 सालों ने जिसने ऑलमोस्ट 1.8 बिलियन लोगों को इस एरिया के हॉस्टेज बनाया हुआ है, उस पर बातचीत होनी चाहिए। और आपको लगता है कि जो स्ट्रैटेजिक या पॉलिसी मेकर्स हैं, ख़ासतौर पर अमेरिका या दीगर जगह, जैसे दीगर ममालिक लॉबिंग करते हैं या अपने रास्ते उधर रखते हैं, पाकिस्तान ने इस सिफारती जो अब तक कामयाबी हासिल की है उसमें वहाँ तक भी एक बेहतर रसाई हासिल करने में कामयाब हुआ है? और अगर नहीं हुआ तो फिर हमें क्या करना चाहिए? देखो, एक कंटिन्यूड एफर्ट है। ये एक लीवरेज कभी भी आपका परमानेंट नहीं होता किसी मुल्क के साथ। कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट आपको याद दहानी भी करनी पड़ती है, एफर्ट भी करनी पड़ती है, और जाहिर है डिप्लोमेट्स एक्टिवली यही करते हैं ग्लोबली, पूरी दुनिया में हर मुल्क अपने लिए करता है। तो जो न्यू फाउंड लीवरेज है उसको वैल्यू में कन्वर्ट जाहिर है हमारे डिप्लोमेट्स, हमारे लीडर्स ही कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, आप लुक द अदर साइड नहीं कर सकते कि हम बहुत रेलिवेंट हो गए हैं और अब हमें कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि कंटिन्यूड एफर्ट चाहिए थ्रू आउट, एंगेजमेंट की भी, रेलेवेंस की भी, और दुनिया को ये याद कराने की कि हम एक अमन में, एक पीस में, एक ग्लोबल प्लेयर के तौर पर उभरे हैं। और ये नहीं कि हम हर जंग ऑब्वियसली लगेगी तो हम पीस के लिए भागेंगे। लेकिन मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि दुनिया ने अब रियलाइज किया है, अप्रिशिएट भी किया है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये कंटिन्यूड एफर्ट होती है, वन टाइम आप इसको क्लोज नहीं कर सकते इस चैप्टर को।